हर हर महादेव। जय हो शिव शंकर साथियों, जय श्री राम भाइयों बहनों। स्वागत है आप सभी का शिवा न्यूज़ में। दोस्तों, आज की इस खास वीडियो के अंदर हम बात करने वाले कर्नाटक लोकसभा चुनावों की कि अगर आज की परिस्थिति के अंदर कर्नाटक के अंदर लोकसभा चुनाव हो जाए तो किस पार्टी या गठबंधन को कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों में से कितनी लोकसभा सीटें इस बार हासिल हो सकती है। साथियों, कर्नाटक के अंदर मुख्य रूप से मुकाबला दो बड़े गठबंधन के बीच में है, जिसके अंदर एक तरफ एनडीए है, जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी और जनता दल सेकुलर एक साथ मिलकर जो इस बार लोकसभा चुनाव लड़ रही है। पिछली बार जेडीएस कांग्रेस के साथ लड़ी थी, इस बार बीजेपी के साथ वो चुनाव लड़ रही है। वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन है, जिसमें मुख्य रूप से सिर्फ कर्नाटक के अंदर कांग्रेस पार्टी ही लड़ रही है 28 की 28 लोकसभा सीटों पे। इस बार मुकाबला काफ़ी दमदार होने वाला है, क्योंकि इस बार पिछले साल ही कर्नाटक के अंदर दमदार तरीके से कांग्रेस पार्टी ने अपने दम पर जो है बहुमत हासिल किया था। वहीं दूसरी ओर जेडीएस जो है पिछली बार कांग्रेस के साथ थी, इस बार बीजेपी के साथ गई है। पिछली बार एनडीए ने 28 में से 26 लोकसभा सीटें जीती थी, जो कि इंडिया ने महज 2 ही सीटें जीती थी। तो इस बार देखेंगे कि इन 28 लोकसभा सीटों में से किसकी दावेदारी कितनी मजबूत रहती है। इन सब बातों के बारे में विस्तार से जानेंगे, तो जल्दी से शुरू करते हैं अपनी इस खास वीडियो को। तो दोस्तों, जल्दी से अपने सर्वे को शुरू करते हैं। कर्नाटक के अंदर कुल मिलाकर 28 लोकसभा सीटें आती है। इस सर्वे के अंदर हमने तकरीबन 35 लाख लोगों की राय ली है। इसके अंदर हमने सभी 28 लोकसभा क्षेत्र को कवर किया गया है। इस सर्वे के अंदर सबसे पहले हम आप सभी को वोट परसेंटेज बताएंगे कि किस पार्टी या गठबंधन को कितने प्रतिशत जो है वोट मिल सकते हैं इन लोकसभा चुनावों में। फिर हम बाद में बात करेंगे इस सीटों की। तो सबसे पहले बात करते हैं वोट परसेंटेज की। लगभग 6% वोट अन्य के खाते में जा सकते हैं। केवल 42% वोट एनडीए गठबंधन यानी कि भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाला एनडीए यानी बीजेपी और जेडीएस इस बार कर्नाटक के अंदर हासिल कर सकता है। और सबसे ज़्यादा 52% वोट कांग्रेस पार्टी यानी कि इंडिया गठबंधन अपने दम पर हासिल कर सकता है। यानी कि साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि अगर आज की परिस्थिति के अंदर कर्नाटक के अंदर लोकसभा चुनाव हो जाए तो कर्नाटक के अंदर साफ तौर पे कांग्रेस पार्टी को एडवांटेज मिलती हुई दिख रही है। लगभग 10% वोटों की बहुत ही ज़बरदस्त बढ़त कांग्रेस ने एनडीए के ऊपर बना के रख रखी है। तो दोस्तों, ये तो बात थी वोट परसेंटेज की, जिसमें साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि आने वाले लोकसभा चुनावों में खास तौर पे कर्नाटक के अंदर इंडिया गठबंधन को एनडीए के ऊपर भारी बढ़त जो है मिल सकती है। अब बात करते हैं कि अगर इस वोट परसेंटेज को हम सीटों में कन्वर्ट करते हैं यानी ट्रांसलेट करते हैं तो इन 28 लोकसभा सीटों में से कौन सा गठबंधन या कितनी सीटें एनडीए यानी कि बीजेपी और जेडीएस गठबंधन को मिल सकती है, कितनी सीटें इस बार कांग्रेस पार्टी अपने दम पर जो है लोकसभा चुनावों में कर्नाटक के अंदर हासिल कर सकती है। अगर आज की डेट के अंदर कर्नाटक के अंदर लोकसभा चुनाव हो जाए तो कर्नाटक के अंदर अन्य राजनीतिक दलों का यहाँ पे खाता भी खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। महज 7 सीटों पे पूरा भारतीय जनता पार्टी का अगुवाई वाला बीजेपी जेडीएस एनडीए गठबंधन इस बार कर्नाटक लोकसभा चुनावों में सिमट के रह सकता है, जो कि बहुत बड़ा झटका है बीजेपी के लिए। क्योंकि पिछली बार के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने अपने दम पर अकेले 28 में से 26 लोकसभा सीटें हासिल की थी, जो कि घटकर केवल 7 रह रही है। यानी कि सीधे तौर पे 19 लोकसभा सीटों का बहुत बड़ा नुकसान इस बार एनडीए के लिए और बीजेपी के लिए हो सकता है। और सबसे ज़्यादा 21 लोकसभा सीटें इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस पार्टी अकेले अपने दम पर इस बार कर्नाटक में आने वाले लोकसभा चुनाव में हासिल कर सकती है। यानी कि साफ तौर पर दिखाई दे रहा है अगर आज की परिस्थिति के अंदर कर्नाटक के अंदर लोकसभा चुनाव हो जाए तो कर्नाटक के अंदर एक तरफा लहर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में चल रही है, एक तरफा लहर राहुल गांधी के पक्ष में चल रही है। यानी कि कर्नाटक की जनता साफ तौर पर राहुल गांधी को अगले नए प्रधानमंत्री के रूप में देखना पसंद करती है। और सबसे ज़्यादा 28 में से 21 लोकसभा सीटें इस बार कांग्रेस जीत सकती है।